ने जो क्रिकेट खेली है ना, मतलब इस इंग्लैंड की सीरीज में, मतलब उस पे तो आता ही आता हूँ, घंटा तो बजे ही बजा, इंग्लैंड का तो बजे तड़पाया, तड़पा तड़पा के मारा, जिस तरह का भाई सिराज ने बॉलिंग किया, जिस तरह की आकाशदीप ने बॉलिंग की, जिस तरह की कृष्णा ने बॉलिंग की है, भाई कानों को हाथ लगवा दिए इंग्लैंड की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है? इन्होंने आईपीएल से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने पीएसएल से कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। हिंदुस्तान बॉलिंग है और अगर आपके पास सिराज नहीं आए तो फिर फिकर नॉट, इसलिए कि बिल्कुल माफिक बैठते हैं वो विराट स्पिरिट की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से। एक उनमें हंगर है, एक तड़प है, एक लगन है और दुनिया में नाम बनाने की ये जो यकसुई से वो इस कारोबार में जमे हुए हैं, इसी वजह से इतनी जल्दी ये हेडलाइंस बना रहे हैं दुनिया टेस्ट क्रिकेट के सर्किट में। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, पेस ज्यादा नहीं है मगर हौसला जो है वो एवरेस्ट जैसा है और शाम धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब 7 स्कोर रह गया था, 17 स्कोर रह गया था, उसके बाद उन्होंने छक्का मारा है तो मुझे लगा कि 11 स्कोर है, ये हो सकता है। इतना कोई थ्रिलर मैच, इतना कोई फाइटिंग मैच, इतना कोई सस्पेंसफुल मैच के भाई रोकते खड़े हो गए हैं, सांसें ऊपर से नीचे हो रही हैं। लेकिन भाई मियां मैजिक का वहां पे इंग्लैंड के ऊपर ऐसा प्रेशर छाया, ऐसा प्रेशर छाया, ऐसी उनकी टांगे कांपी हैं कि भाई एक एक रन के लिए वो तरसे हैं। तरसा के रुला रुला के तड़पा तड़पा के मारना क्या होता है वो आप इंडिया से सीखिए, क्योंकि जो इंग्लैंड के साथ इन्होंने कर दिया है वो उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता था। का स्टोक का तो बजे ही बजे, लेकिन उस पर जरा बाद में आता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टीम ने, इस यंग टीम ने जो क्रिकेट खेली है ना इन 5-6 टेस्ट मैचेस में, मतलब वो टोटली अनबिलीवेबल क्रिकेट थी। मतलब वो टोटली अनबिलीवेबल क्रिकेट थी। आप 5वें टेस्ट मैच में जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है ना, 5वां टेस्ट मैच जिसमें इंग्लैंड भाईजान बिल्कुल फ्रंट पे है, मतलब इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीता हुआ है, मतलब आराम सुकून जीते है टेस्ट मैच। लेकिन जो फिर इंडियन टीम ने बॉलिंग की और विदाउट जसप्रीत बुमराह, जो मुझे अच्छी बात लगती है इंडियन इस यंग टीम में, वो ये चीज लगती है कि विदाउट जसप्रीत बुमराह आपने जो जो 2 टेस्ट मैच जीते हैं वो बुमराह के बगैर दोनों जीते हैं, सीधी सी है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। ओ भाई, कल तक जो इंडिया हारा हुआ था मैच, हमें लग रहा था कि आज पिच के ऊपर रोलर फिलेगा, हैवी किस्म का, पिच सीधी हो जाएगी। नहीं, अगर जिस टीम ने जीतना होता है वो जीत के दिखाती है और इन्होंने जीत लिया। 301 के ऊपर 3 आउट से हैरी ब्रूक का 100, जो रूट का 100, उसके बाद एकदम से काया पलट गई। टेस्ट क्रिकेट ने आज अपने हेटर्स को भी अपने से मोहब्बत करवा दी होगी। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ और किस्म के शेर बन जाते हैं। और आप सिराज को देखो ना, विद बुमराह क्या परफॉर्मेंस है और विदाउट बुमराह क्या परफॉर्मेंस है। और भाई बड़े प्लेयर वही होते हैं जब मैटर करता है तब वो परफॉर्म करते हैं, और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो करके दिखाया भाई। जब मैटर कर रहा था, जब जरूरत थी, जब सीरीज ऑन स्टेक थी, जब टेस्ट मैच ऑन स्टेक था, और वहां से मतलब के 5-6% वो इंडिया का चांस। कौन बनाएगा ये 587? इंडिया ने पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया 500, और वो भी उस स्टेडियम में, उस वेन्यू के ऊपर, बर्मिंघम के अंदर, जहां पर ये मैच हो रहा था। अब तक इंडिया वहां पर कोई मैच नहीं जीता था। रिकॉर्ड 8 मैचेस हुए बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एंड इंडिया ने अब तक वहां पर कोई मैच नहीं जीता था। लेकिन इस मैच के अंदर ना कि सिर्फ बदला लिया है, बल्कि बदले लेके निचोड़ के रख दिया यहां पर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को। अच्छा, इसके अंदर यहां पर जो यू ब्यूटी, टीम इंडिया यू ब्यूटी, भाई क्या तबाही मचा दी है। बताया कि फादर ही होता है। जैसा इंग्लैंड को आज पहुंचा 35 रन 4 विकेट, और भी इंग्लैंड 35 रन नहीं कर सका। मोहम्मद सिराज की बात करेंगे 5 विकेट, कृष्णा की बात करेंगे 4 विकेट, 2 बंदे पहली इनिंग में भी 8 विकेट लेके गए, सेकंड इनिंग में 9 विकेट लेके गए। और इंग्लैंड को घर में घुस के बताया कि भाई बेसबॉल जो है खत्म हो चुका है, बेसबॉल ड्रस्ट हो चुका है, बेसबॉल तबाह बर्बाद हो चुका है। और उनको तबाह बर्बाद किया किसने? यंग इंडियन ने। 25 साल का कैप्टन शबमन गिल ओवल में उतरता है और भाई तबाहियां उतार देता है विकेटों वाली। इंग्लैंड पल्ले भाई पांव में गिर जाता है, कभी बेन स्टोक्स के हाथ मिलाता है, कभी भाई आगे क्रिस वोक्स का हाथ टूट जाता है, कभी बुरी की बुरी इंग्लैंड टीम टूट जाती है। पाकिस्तान पब्लिक से पूछेंगे कि इंग्लैंड भाई बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज। उसके बाद मैंने टीवी ऑन किया तो 9 आउट हुए हैं। अनपॉसिबल को पॉसिबल किया उन्होंने। इंडियन बॉलिंग, क्या बात है यार। ऐसा कोई मैजिकल हुआ है यार इंडियन टीम के अंदर, ऐसी कोई एनर्जी आई है, ऐसा कोई जादू है कि भाई हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, दुनिया की हर रीति बदल दी, हिस्ट्री बदल के रख दी। सिराज की उन्होंने लास्ट जो बोल्ड किया है, उन्होंने बताया कि इंडियन बॉलर कोई
अरे गहरे बॉलर नहीं है वो, जो भी है 31 स्कोर है 30 स्कोर है, वो 4 विकेटें ले सकते हैं। और इंग्लैंड के लिए ये चेस करना को मुश्किल काम नहीं था, मगर सिराज की बहुत अच्छी बॉलिंग रही है और कृष्णा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देख ले, आंखें ऐसी खुली हुई थी कि इंडियन टीम और इंग्लैंड कौन जीतेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ है, हिस्ट्री क्रिएट की है आज इंडिया ने। होता है जो टीम के लिए परफॉर्म करता है लड़का, उसको लेके जाते हैं, वो खेलते हैं अपने मुल्क के लिए। ठीक है। हमारे मुल्क में अक्सर ज्यादा पर्चियां चलती है, ठीक है, जिसकी ज्यादा सिफारिश होगी या पर्ची होगी वो टीम में आ जाएगा, चाहे हमारे मुल्क की टीम हारे या जीते, वो मुल्क के लिए खेलते हैं। हमारे ज्यादा पैसे आ जाते हैं या सिफारिश आ जाती है, इसी दिल तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहाँ से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। और एक और खास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहाँ पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बाज़-औक़ात होता है, आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास हो तो आप नीचे दब जाते हैं, ये कभी होता है। ऐसा ना हो तो आपको लगता है कि नहीं, आप ही नहीं करने और आप करके दिखाएं, आप चैलेंज लेते हैं कि ठीक है हमारा जो मेन स्ट्रीम बॉलर है या प्रीमियर बॉलर है वो नहीं खेल रहे, तो हम पर है, हम करके दिखाएंगे। और वो ऐसा करके दिखाया इंडियन बॉलर्स ने, खासकर सिराज अपने घर में एशिया के अंदर पिटते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छी बॉलिंग नहीं है वो। खैर बुमराह का भी रिकॉर्ड एशिया के अंदर कुछ खास है नहीं, वो भी इंडिया के अंदर ही खेले, बाकी कहीं नहीं खेले हैं। अमूमन फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हैं। बॉलिंग की बात कर रहा हूं, जब इंग्लैंड ने पहली बॉलिंग की उन्होंने 407 रन बनाए टोटल, उसके अंदर 6 विकेटें यहां पर ली हैं मोहम्मद सिराज ऑफिशियल ने, और मोहम्मद सिराज ने यहां पर 6 विकेट 70 रन देकर लिए। और बाय द वे सिराज वो हैं जिनको बाहर करने की बातें की जा रही थी, और इसकी सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल थे कि क्या सिराज को सिलेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन सिराज ने उन सबको गलत साबित किया। और याद है जो 2020 में सिराज ने किया था ऑस्ट्रेलिया में, वही काम आज यहां पर एक बार फिर से किया। 6 विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट, आकाशदीप ने यहां पर ली हैं 4 विकेटें। क्या खेले हैं दोनों लड़के, कसम से दिल गुर्दा फेफड़ा एक कर दिया इन लोगों ने। जो इन लोगों ने शानदार 2 बंदे जो है वो इंग्लैंड के लिए काफी रहे, एक ने 4 ली, एक ने 6 ली। फिर इंडिया की आती है दोबारा बैटिंग, और दोबारा बैटिंग करने में जायसवाल भाई बाज नहीं आते, फिर 130 के स्ट्राइक रेट के साथ मारना चालू हो गए। 22 में 28 किए, लेकिन यह कि स्ट्राइक रेट अच्छा था। उसके अलावा केएल राहुल ने भी 50 मार दिए, भाई थैंक यू सो मच केएल राहुल साहब। करुण नायर एक बार फिर से 26। यार ये 20, 26, 22, 30 से ऊपर बात ये है ना। अब आपने बुमराह के बगैर ये भी मैच जीता, आपने जब दूसरा टेस्ट मैच जीता था वो भी आपने बुमराह के बगैर जीता था। और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट हैं, इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट है। इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 70 रन चाहिए, और इंग्लैंड के 367 पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। मतलब ये है टीम इंडिया की एनर्जी, ये है टीम इंडिया की कमिटमेंट। मतलब स्टार्ट से तो आप देखो जिस तरह से परफॉर्मेंस थी रूट की, बाकियों की ओपनिंग जिस तरह से स्टैंड था, ये इंडिया का मैच ही नहीं था। पहले इंडिया ने 374 टारगेट दिया, लगा जो इंडिया का मैच है, बट उसके बाद जब इंग्लैंड ने ओपनिंग की, फिर उसके बाद रूट ने जो बैटिंग की, ऐसा लगा यार ये तो गया इंडिया से। बट फिर लेट मियां का मैजिक शुरू हुआ, परासित कृष्णा का पेस शुरू हुआ। वो परासित कृष्णा जो बुझा हुआ लग रहा था, इन दोनों का मैजिक शुरू हुआ, कुदरत ने साथ दी। कल बारिश हुई और उस बारिश से मॉइस्चर हुआ, आज के दिन भी क्लाउडी वेदर हुआ, एक परफेक्ट आइडियल कंडीशंस फॉर फास्ट बॉलिंग। और जो मूवमेंट हो रही थी, जो मॉइस्चर का यूज हो रहा था, प्रॉपर इंडिया के फास्ट बॉलर ने उसके मजे लूटे हैं और इंग्लैंड की बैंड बजाई है। और इंग्लैंड वालों ओनली वन मैन आर्मी मोहम्मद सिराज, द बैकबोन ऑफ टीम इंडिया आफ्टर जसप्रीत बुमराह। मैं ये बात करूंगा, देखिए कल उससे कैच ड्रॉप हुआ, 6 हुआ हैरी ब्रूक का, वो इतना डिसअपॉइंट था, लेकिन आज उसने कैसा कमबैक किया, उसने रिवेंज लेके दिखाया कि 35 स्कोर ऐसा सेव करना कि यार फिर भी आप 7 रन से जीत रहे हो। 35 स्कोर और 4 विकेट इंग्लैंड को गिराया। आप ये देखें कि हैरी ब्रूक और जॉय रूट की सेंचुरी भी लगी है, उसके बावजूद फिर इंग्लैंड पांवों में आगे गिरता है। इंग्लैंड के पास कोई रास्ता नहीं होता भागने का। सिराज ने जैसे ही अपना पहला स्पेल डाला, पहला ओवर डाला, विकेट निकाली है, दूसरा ओवर डाला उसके अंदर विकेट निकाली है। इवन कि आज मेरे ख्याल में एम्पायर बहुत कॉम्प्रोमाइज कर दे कि एम्पायर स्कोर पे भी आउट हुए हैं। लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद सिराज। कृष्णा को स्कोर पड़ा, लेकिन कृष्णा ने क्या कॉम्बो बनाया सिराज का, क्या अटैक किया, आज के दिन में काशदीप को बॉल पकड़ने का मौका ही नहीं दिया। कहते हम दोनों भाई दोनों आएंगे, एक हिंदू होगा एक मुस्लिम होगा, हिंदू मुस्लिम भाई उठ के आएंगे और फट्टे उड़ा के ले जाएंगे। वो पहले ही ड्रा पे ही रो रहे थे कि भाई ये सेंचुरियां क्यों मार रहे हैं, ड्रा क्यों नहीं कर रहे। हम मान गए हैं पिछले टेस्ट मैच में, बट इंडिया ने कहा रुको जरा सब्र करो। एशेस की, सुंदर की, जडेजा की सेंचुरीज भी हुई, शुभमन गिल हाईएस्ट रन स्कोरर भी हुआ, सिराज की विकेटें भी आई, और आप सीरीज लेवल करके आ रहे हो विदेश में, प्रदेश में।
विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद पहली टेस्ट सीरीज, और जो आप 2 टेस्ट मैच जीते हो और वो बुमराह के बगैर जीते हो, ये कितना बड़ा इंडियन क्रिकेट के लिए एक, मैं कहता हूँ, एक ताज़ा हवा का झोंका है। ये कितने बड़े कॉन्फिडेंस की बात है, ये कितनी ज़्यादा सीख की बात है कि भाई दुनिया में किसी और क्रिकेटिंग नेशन में पहली टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी क्रिकेट से लोगों को मोहब्बत करवा दी है। एक जडेजा वाला और एक ये। इंडिया ने इस सीरीज को लेवल कर दिया। इंग्लैंड फिर इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया की यंग टीम ने आके इंग्लैंड के अंदर सीरीज को लेवल करके रख दिया है। जेमी ओविटर, जेमी स्मिथ, जैकब बीथल, ये सब के सब रह गए। 34 स्कोर नहीं कर पाए यार भाई, 34 स्कोर। तारीफ बनती है मोहम्मद सिराज के ऊपर सीध कृष्णा की, जितनी इनको मार पड़ी थी उसके बाद जिस तरीके से, यार तुम खुद सोचो किसको उम्मीद हो सकती है एक टीम के 2 टीम, मतलब 4 टीमें बना लो। अब देखो ना, शामी नहीं है, शार्दुल ठाकुर नहीं है, अश्विन रिटायर हुआ है, बॉलर्स इनके वो नहीं है, बट उसके बावजूद जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव नहीं है स्पिन में, बट उसके बावजूद जो बॉलिंग हो रही है, मतलब कि बंदे का क्या करे यार। एज पाकिस्तानी आपने हमें पागल कर दिया है, दीवाना कर दिया है, और यही बातें हैं जो मजबूर करती हैं कि भाई इंडियन क्रिकेट की। इसीलिए मैं इधर बैठ के भाईजान हमेशा एक ही बात करता हूँ कि इंडिया से बेहतर टीम इस पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ना, जिस टाइप की वो क्रिकेट खेलते हैं। अब बात सुनो, जब ये सीरीज शुरू होती है, आपका विराट नहीं है, आपका रोहित नहीं है, आपका बुमराह भी 3 टेस्ट मैच खेलेगा, सिर्फ 2 नहीं खेलेगा। आप तो ऑलरेडी बैकफुट पे है, आप टीम यंग लेके जा रहे हो, आपका कप्तान यंग है, आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, बट आपका कप्तान जाके इतने रन बना देता है, इतने रन, वो 750 रन बना देता है एक टेस्ट सीरीज में। फिर आपका जो है जड्डू इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, फिर आपका जो है वो जायसवाल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, केएल राहुल इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, और आप अगर फिर दूसरे टेस्ट मैच में आ जाओ, आपका बुमराह बाहर बैठ जाता है, बुमराह के बगैर मैच जीतते हो। आप तीसरा टेस्ट मैच भी जीत के हुए थे, आप तीसरा टेस्ट मैच भी जीत चुके हुए थे। आपको पता है इस बात का कि इंडिया ने 190 ही करना था, बट वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो टेस्ट मैच हार गया। फिर चौथा इंडिया हारा और चौथा ड्रा हुआ, और 5वां टेस्ट मैच जो कि इंडिया तकरीबन हार चुका हुआ था, वो इंडिया ने लास्ट डे पे आके इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। इंडिया आज तगड़े बॉलर हैं। अभी आपने देखा बॉर्डर गावस्कर में भी बेहतर बॉलिंग की, बहुत अच्छी नहीं की जैसे लास्ट टाइम पे की थी, मगर बेहतर किया। और इस इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने सारा बोझ अपने पर उठा के रखा, बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट किया, मगर खास कमाल रहा। कुछ खिलाड़ियों के लिए सीरीज बहुत यादगार रहेगी, फैंस के जहनों पे नक्श रहेगी। जडेजा ने कमाल उन्होंने बारियां खेली, हैरी ब्रूक ने कमाल खेली हैं, जो जेमी स्मिथ ने अच्छा खेला, जोए रूट तो खैर उनके ऊपर तो पहले भी बैंक था। शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन, ना आपके साथ रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, बुमराह भी आपके पास अवेलेबल ही, बल्कि बुमराह जिसमें नहीं खेले वो आप जीते हैं। ओवरऑल एक अच्छी सीरीज रही, जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। हम इंग्लैंड को भी कहेंगे, उन्होंने भी कमाल क्रिकेट खेली है। 301 पर मतलब जैसे जोए रूट और हैरी ब्रूक की पार्टनरशिप 195 की लगी, हाईएस्ट रन चेज उन्होंने बनाए 3। एक ही बात कर रहे थे, कोई मेडिकल इंडिया को बचा सकता है, और मेडिकल हो चुका हुआ है। अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा टेस्ट मैच तुमने देख लिया, तुम तो खुशनसीब हो, और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं कहूंगा बड़े बदनसीब है। 1 घंटा पूरे 4 दिन पे हावी था। मैं कहता हूं ये 1 घंटा पूरी टेस्ट सीरीज पे हावी था। इस 1 घंटे के अंदर जो इमोशंस हमने देखे हैं, जो मजा देखा है, वो लफ्जों के अंदर बयान किया जा ही नहीं सकता। इतना भरा टेस्ट मैच, इतना भरा टेस्ट मैच। जब क्रिस वोक्स बैटिंग करने आ रहा, आई वॉज लाइक यार ये वो मोमेंट है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच में इंडिया ने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी है, और अब पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि इंडिया के प्लेयर सुपरस्टार है, इंडिया टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। और इधर मोहम्मद सिराज, कृष्णा की बॉलिंग देखकर तो पाकिस्तानी वाले बोल रहे हैं अब कि हमारे पास तो एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जो ऐसी दमदार बॉलिंग कर सके और हमारे पाकिस्तान को जा सके। यहाँ पर इंडिया एक बेस्ट टीम बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब